वो ज्ञान की बात पकड़ते हैं, ज्ञान की गहराई में जाते हैं, या अंधश्रद्धा की बातों को पकड़ लेते हैं? साक्षात्कार अंधश्रद्धा है, स्वप्न और साक्षात्कार या ज्ञान की चीज है? क्या है? साक्षात्कार होना ये ज्ञान की बात है या भक्ति मार्ग की अंधश्रद्धा है? अंधश्रद्धा है। तो ब्रह्मा और ब्रह्मा के साथ जो भी हुजूम आया वो सारी आत्माएं अंधश्रद्धा वाली थी। उस साक्षात्कारों के आधार पर ब्रह्मा ने भी अंदर से निश्चय बैठा लिया। क्या है? क्या निश्चय बैठा लिया? कि जो क्लैरिफिकेशन हमको साक्षात्कार का मिला वो सच्चा है। वास्तव में मैं सफेद पोस्ट के रूप में ब्रह्मा का पार्ट बजाना है। मुझे नई दुनिया आने वाली है, पुरानी दुनिया का विनाश होने वाला है, और आने वाली नई दुनिया में हम स्त्री पुरुष मिलकर के एक होकर के वाचा से, कर्मणा से, वाइब्रेशन से पार्ट बजाएंगे कि झगड़ेंगे। एक होकर पार्ट बजाएंगे, माने विष्णु का पार्ट हमारा है। ब्रह्मा सो विष्णु हम बनेंगे। लेकिन मूल बात नहीं पहचान पाई। क्या? कि इस ज्ञान को देने वाला दाता कौन है? ब्रह्मा की बुद्धि में जो बैठा अपनी आत्मा का ज्ञान कि मैं नई सृष्टि में जाकर के प्रिंस बनूंगा, उस ज्ञान का बीज डालने वाला कौन उनकी बुद्धि में बैठा? बैठा कोई? क्यों नहीं बैठा? कारण? क्योंकि जिस व्यक्ति के द्वारा उन्हें साक्षात्कारों का आभास हुआ, पक्का पक्का अनुभव हुआ, बात बुद्धि में बैठ गई, वो व्यक्ति उनकी दुकान में दास के रूप में, नौकर के रूप में काम करता था। भले ऊंची कुर्सी पर था, मैनेजर था, लेकिन दुकान का मैनेजर भी तो पेमेंट लेने वाला दासी हो, नौकरी होता है ना। वो भाव बुद्धि में बैठा हुआ, ये तो हमारा नौकर है। तो देवभान के आधार पर बाप की पहचान होगी। अगर देवभान के आधार पर बाप की पहचान होती तो मुरलियों में बाप ब्रह्मा मुख से ये नहीं कहते, ब्रह्म वाक्य, वेद वाक्य, ब्रह्मा मुख से वेद वाक्य नहीं कहते। क्या? अपन को पहले आत्मा समझो, फिर बाप को याद करो। क्या? आत्मा जब तक निश्चित नहीं किया, अनुभव नहीं किया, आत्मिक स्वरूप में स्थित नहीं हुए, तो बाप की याद नहीं ठहरेगी। वो फाउंडेशन ही कच्चा रह गया। तो ब्रह्मा बाबा आदि से लेकर के अंत तक विरोध करते रहे, और उस ब्रह्मा की गोद में पलने वाली जो भी आत्माएं अभी तक भी यज्ञ में हैं, जिन्होंने गोद का सुख लिया, गोद के सुख को ही पहचाना, सर्वोपरि माना। गोद कुख को कहा जाता है, कोख माने गोद। तो वो कुखवंशावली आत्माएं हैं या मुखवंशावली आत्माएं हैं ब्रह्मा की? है? कोख ऊंची होती है या मुख ऊपर होता है?
कोख नीचे है और मुख ऊपर है। मुख में भगवान बोल रहा था, मुख से जो बात निकली, जो ज्ञान निकला, जो ब्रह्मा के मुख से जानकारी अर्थात विद माने जानकारी, विद माने जानना, विद्वान, जो जानकारी निकली वो सत्य की जानकारी ब्रह्मा की थी, दादा लेखराज की थी या सुप्रीम सोल की थी। सुप्रीम सोल को जिन्होंने पहचाना उन्होंने ब्रह्मा के मुख से निकली मुरली को पकड़ा, उनके जीवन की लाठी मुरली बन गई। और जिन्होंने मुख से निकली वाणी को महत्व नहीं दिया और गोद में खूब खेलते रहे, उन्होंने गोद को महत्व दिया, अर्थात देह को महत्व दिया या ईश्वरीय वाणी को महत्व दिया, देह को महत्व दिया। तो वो सब चाहे भले ब्रह्मा की औलाद ब्रह्मा कुमार कुमारी हो, ज्ञान चंद्रमा की औलाद चंद्रवंशी हो, वो चंद्रवंश से लेकर के इस्लामी, बौद्धी, क्रिश्चियन जो भी धर्म वंश दुनिया में नौ आए वो सब देहधारी धर्म वंश हैं। क्या एक भी ईश्वर की संतान नहीं कहेंगे, देहधारी के फॉलोअर्स हैं या ईश्वर के फॉलोअर हैं? देहधारी के फॉलोअर। उनमें तो देह भान रहेगा या नहीं रहेगा? उनमें देह भान रहता है। तो वो आत्माएं यज्ञ के आदि में उस पार्ट का विरोध करती रही और जब माता ने उनकी बात नहीं मानी, परम ब्रह्म ने, तो उन आत्माओं ने बाहर की दुनिया में जाकर के विस्फोट कर दिया। ये ऐसे ऐसे करते हैं, वैसे वैसे करते हैं, यहाँ ऐसे होता है, वैसे होता है। जो बाहर के सिंधी थे, बड़े बड़े धनाढ्य लोग, वो तो बौखला गए और एंटी ओम मंडली तैयार हो गई और कोर्ट कचहरियों तक युद्ध होने लगा। उस कोर्ट कचहरी से जब जीत होते हुए नहीं दिखाई दी एंटी ओम मंडली को, तो उन्होंने क्या किया? खत्म कर दिया। जो मुरली में आया है, लाश भी गुम कर दी। तो युद्ध क्षेत्र में किसी का शरीर खत्म हो जाए युद्ध करते करते, तो वो हार गया या जीत गया? है? जीत गया। हाँ, उसके अंदर का भाव तो पक्का रहा कि हम तो विश्व कल्याण के कार्य में लगे हुए थे। संगी साथियों ने नहीं समझा, क्योंकि वो सभी संगी साथी भक्ति मार्ग का फाउंडेशन डालने वाले थे, भक्त संप्रदाय थे, ज्ञानी संप्रदाय थे, या वैरागी संप्रदाय थे। तीन रास्ते हैं भारतीय परंपरा में। क्या? भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग और वैराग। ज्ञान, भक्ति, वैराग। ज्ञान मिलता है तो भक्ति के आडंबरों से वैराग आता है। जब तक ज्ञान नहीं मिलता तब तक भक्ति की बातों से वैराग नहीं आता। और ज्ञान कहाँ से मिलता है?